रत्न बौद्ध महासंघ से, उस संघ में इस प्रकार से जो पद्धति से शिक्षा दी जाती है, व्यक्ति को तैयार किया जाता है कि उसे उस तत्व के साथ अपने आचरण को देखते मतलब जाना होता है। और वो सांस्कृतिक शरणगमन से ही परिणाम कारक शरणगमन की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक शरणगमन जो है, तात्कालिक शरणगमन जो है, ये 2 शरणगमन को समझते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये 2 शरणगमन को छोड़ के हम डायरेक्ट परिणाम कारक शरणगमन में नहीं आ सकते हैं, है ना? तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे संघ से जुड़े हुए हैं, ऐसे संघ से हम दीक्षित हुए हैं। तो आज जिन-जिन लोगों ने ज़िम्मेदारी ली, उनका मैं तहे दिल से बहुत-बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। संचालन सुंदर सा शशि जी ने लिया, मैंने उनको आज मैसेज डाला कि आप संचालन करेंगे क्या? तो उन्होंने तुरंत हाँ कहा कि मैं करूँगी करके। तो उनका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। और आज की जो पूजा है, मुझे लगता है समय पे ही दी निर्मला जी को, और शायद वो खाना खा रहे थे उसके पहले, और उन्होंने हाँ कहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब हमारे मित्र जो हैं तैयार रहते हैं, है ना? जो वीर्य है, ये उत्साह बताए ना, घोड़े घोड़े का उदाहरण दिया है। तो घोड़ा कैसा तैयार रहता है, कभी भी कुछ भी उसको ज़िम्मेदारी आ सकती है, कभी भी मालिक ले जाने के लिए मतलब उसे वो कर सकता है, तो इस प्रकार से हम तैयार हो रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा निर्मला जी को, मैंने सुना कि हाँ, मैं पूजा लूँगी, और उन्होंने त्रिशरण, पंचशील और बुद्ध पूजा का पठन किया। तो उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। और इंदु जी ने आज का ध्यान लीड किया, और उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। मैंने उनको मैसेज डाला था और फिर फ़ोन भी किया, तो शायद उन्होंने मैसेज लेट देखा हो, फ़ोन भी उठाया नहीं, तो इसलिए हमने समय पे उनको ज़िम्मेदारी दी। तो तीनों का भी तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। और जहाँ-जहाँ से भी आज काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, 1-2 लोग नए हैं, तो सभी का पुनः मैं इस क्लास में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। और हम हमारे विषय की तरफ आते हैं, जो कि कुछ लोगों ने इसके पहले इसको पढ़ते हुए इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास किया था। तो इसमें जो नोट्स डाले हुए थे हम लोगों ने, कुछ लोगों ने नोट्स निकाले क्या उसके वाले? मतलब नोट्स डाले थे तो ज़ेरॉक्स निकाली? इसमें किसने निकाली ज़ेरॉक्स? आपने निकाली? रामकिशन जी ने निकाली, और किसने निकाली? मंगला जी ने निकाली, और अरे जी हमारे पास में है पहले की। हाँ, आपके पास, और किसने निकाली? अमरसी भाई, शायद उन्होंने निकाली कि नहीं, पता नहीं। संजीव जी आपने निकाली? जी मैम, मेरे पास मोबाइल में है। मोबाइल में नहीं, ज़ेरॉक्स निकालने के अपने पास रखने के लिए कहा था। हाँ तो मैडम, मैं थोड़ा बाहर था तो मैं कल निकालूंगा। क्लास खत्म होने के बाद? जी मैम। ओके, तो अगले मंगलवार को आप ज़ेरॉक्स रखिएगा अपने पास, ठीक है? काफ़ी दिन से हम उसमें डाल रहे हैं, और सबको बता भी रहे हैं कि आप ज़ेरॉक्स निकालिए, ताकि आप ना थोड़ा-सा पढ़ेंगे ना उसे, और जब आप सुनेंगे कुछ चीज़ें, तो वो काफ़ी हद तक हम समझ सकते हैं उस चीज़ों को। क्योंकि मोबाइल में जब होता है तो हम इतना नहीं पढ़ पाते, लेकिन जब वही चीज़ हमारे पास में होती है तो हम उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सभी लोगों निकालो, अभी नहीं, ये जो विषय चल रहा है अभी के लिए ही, नहीं तो ये आपके पास हमेशा के लिए रहेगी। ये छोटी-सी एक किताब है, उसके पेज है कुछ, तो आपके पास रहेगी, तो वो आप उसे हमेशा पढ़ सकते हैं। चलिए, क्या-क्या सुना है अभी तक हमने इस विषय में? कोई बताएगा? अभी तक हम मणि कुमार जी ले रहे थे, तो किस चीज़ के ऊपर हमने चर्चा की अभी तक? किन-किन बातों के ऊपर हमने चर्चा करने का प्रयास किया?
इस क्लास में अमरशील डाबी जी थे, फिर संजीव जी थे, मीनाक्षी जी थी, फिर मंगला जी थी, ऐसे कुछ लोग थे, सुभाष जी थे। मैं बोलूं कुछ तो? जय भीम नमो बुद्धाय। पिछले क्लास में ना हाँ जी। वैदिक धर्म का सार जो है कि प्राणियों की बलि देना वगैरह यज्ञ याग ये बताया गया है, और बौद्ध धर्म ये नैतिकता के आधार पे है, उसका सार ये बताया था। और धर्म अपना हमको यानी कुशल कर्म के इधर लेके जाता है। प्रवचन सूत्र का भी उल्लेख किया था पिछली क्लास में, धम्मचक्र। और ये मीनाक्षी जी, जहाँ तक मुझे याद है, मैं तो पहली क्लास में बताया था उन्होंने कि जो दुनिया को आंदोलित किया है ऐसे 4 धर्म हैं मुख्य। तो उनके हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बुद्धिज्म आबादी के हिसाब से या जितनी पॉपुलेशन इन जिन धर्मों को बिलोंग करती है तो उसमें सबसे अधिक मुद्रक क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, और उसके बाद फिर मतलब बौद्ध है और हिंदू माइनॉरिटी में। और इनका तुलनात्मक मतलब स्वरूप भी बताया था। इनके जो ओरिजिनेटर थे जिन्होंने ये प्रारंभ किए उनके बारे में भी बताया गया था। और अंत में ये तुलना करते हुए ये जहां तक आए थे आगे कि क्या इनके स्वरूप है, क्या इनकी प्रमुख शिक्षाएं हैं और बुद्ध धर्म की क्या शिक्षाएं हैं, बुद्ध धर्म किस तरह से मानवता के लिए कल्याणकारी पर फोकस करते हुए ये नेगेटिव चीजें जो बलि देना है। ओके, थैंक यू सुभाष जी। और कोई? अरे जी मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए। इसमें सभी धर्मों की तुलना करते हुए सभी ने अपनी अपनी जो भी बातें हैं वो बताई हैं, लेकिन जो इसमें महत्वपूर्ण बात बताई है कि सभी ने अपने अपने आप को भगवान बताया है, लेकिन बुद्ध ने कभी भी ये नहीं कहा है कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा है कि अपने दीपक स्वयं बनो, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें बताई है। और जो इस धर्म की इस जो लेख में जो बात बताई है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताकर लोगों को गुमराह करने की स्थिति में बताया गया है, डर बैठाया गया है। लेकिन बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बुद्ध धर्म में स्वतंत्रता से सोचने की, समझने की समझ दी है ना। बाबा साहब ने भी यही बताया है कि अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके आपको सही मार्ग को चुनना है और उसी पर ही जाकर अपना विकास करना है। इस तरीके से बताया है। ओके, और कोई बताएगा? एक आधे को सुनेंगे हम। डाबी जी। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमोदय देवी। लास्ट 17 तारीख को हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी मंजू कुमार जी ने जो धर्मनाचरण दी, भगवान बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य, उसमें ये बताया कि बौद्ध धर्म ने ईश्वर को नकारा है, जबकि हिंदू धर्म में जो गीता में बताया गया कृष्ण ने कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही कर्म इस दुनिया में मैं ही चलाता हूँ। तो बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म ऐसे भेद करता है। और बाबा साहब ने कर्म के बारे में जो कार्य की परिभाषा गीता में और बौद्ध धर्म में क्या फर्क है, क्या भेद है, वो बताया है। बाद में भगवत गीता में गीता को आधार
कर्म पर है, कर्म नियम, और बुद्ध धर्म में कर्म नियम पर आधार है और कर्म नियम पर चिंतन करना है। जैसा गीता में बताया है कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। तो बौद्ध धर्म में ऐसा बताया कि भविष्य पास्ट में जो भूतकाल में हमने जो कर्म किया है उसका फल अभी वर्तमान में हम भुगत रहे, और वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं अच्छा बुरा, उसका फल भी हम भविष्य में हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ता है। ये चिंतन करने की बात बताई थी। धन्यवाद। थैंक यू डाबी जी। तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने बताया, और मुझे लगता है जेरोक्स आपने निकाली होगी अपने पास, तो उसे पढ़िए। ये बहुत ही जरूरी ऐसी चीजें हैं इसमें, इसको इतना इजी भी मत लीजिए, है ना। मैंने पहले ही कहा कि ये विषय हम जब तक हमें बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता तब तक ये विषय हमारे साथ में रहता है या रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें और ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें 4 धर्म की बात बताई है, और जो टाइटल है इसका है ना, भगवान बुद्ध और उसके धम्म का भविष्य। एक एक शब्द का हमने ना वो करना चाहिए, भगवान बुद्ध और उसके धम्म का भविष्य, है ना। क्यों बाबा साहब ने यही टाइटल रखा होगा, है कि नहीं। तो हमने एक एक शब्दों को चिंतनात्मक देखना चाहिए कि बुद्ध धर्म का भविष्य किस प्रकार से होना चाहिए, है ना, किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से उनके अनुयायी ने उसको समझना है। तो इस टाइटल में बहुत ही सुंदर ऐसा उसका अर्थ बताया है, और 4 धर्म की बात की है ना। जिसे संस्थापक कहते हैं हम, तो ईसा मसीहा है पहला, दूसरा है पैगंबर, तीसरा है कृष्ण। और आप म्यूट कर दीजिए डाबी जी। डाबी जी आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। ओके ओके। थैंक यू। और चौथा है बुद्धा। तो ऐसे 4 धर्म की आज हम बात करने वाले हैं, और मार्गदाता और मोक्षदाता, है ना। तो हम 4 धर्मों की बात करने वाले हैं आज के प्रवचन में। पहला ईसा, पैगंबर, कृष्ण और बुद्ध, और फिर हम देखेंगे कि मार्गदाता और मोक्षदाता। इसकी भी हम आज इस क्लास में या इस प्रवचन के माध्यम से आज हम समझने का प्रयास करते। तो हम विषय की तरफ आते। भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य। इसका अर्थ डॉक्टर बाबा साहेब ये लेख बाबा साहेब ने क्यों लिखा, और भंते जी का संबंध। मतलब कहते हैं कि इस लेख के माध्यम से ही बाबा साहब और भंते का मतलब संबंध जुड़ा या संबंध बना। इस लेख के माध्यम से, ये लेख जब पढ़ा तब एक दूसरे की मुलाकात हुई, एक दूसरे को उन्होंने समझने का प्रयास किया। इसलिए वो दोनों के रिश्ते में ये जो लेख है बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब लेख है। आज हम इसकी पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं, क्या जरूरत है, ये प्रश्न हमने अपने आप को पूछना है कि आज वर्तमान में, है ना, 21वीं सदी में 2025 में इस लेख की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है। ये भी हमारे लिए बहुत महत्व का प्रश्न है। बाबा साहब ने यह लेख 1950 में बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य इस टाइटल के अंतर्गत बाबा साहब का उस समय के लिए और आने वाले भविष्य के लिए पूरे विश्व को बुद्ध के धर्म की और संघ यानी त्रिरत्न की ओर लाना चाह रहे थे। यानी 1950 में ये जो लेख लिखा था, और जो टाइटल उन्होंने लिखा है ना, भविष्य, आने वाले समय में मतलब बुद्ध धर्म का या त्रिरत्न का भविष्य किस प्रकार से होना चाहिए, ऐसा इस लेख में बाबा साहब बताने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि त्रिरत्न की क्यों जरूरत है। जिस बुद्ध की शिक्षा से आधुनिक समाज के सभी सदस्य दूर हो सकते हैं, है ना। भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, आधुनिक समाज की सभी सदस्य दूर हो सकती है, और संसार में वैश्विक शांति समता स्थापित हो सकती है। ये बाबा साहब को लगा, इस लेख के माध्यम से बाबा साहब को ये लगा कि संसार में विश्वव्यापी शांति समता स्थापित हो सकती है इस लेख के माध्यम से। इस लेख के माध्यम से बुद्ध के स्थान
उनके धम्म में क्या है। इस लेख के माध्यम से बाबा साहब अ, बुद्ध का धम्म में क्या स्थान है, हम सबको पता है ना? तो वो स्थान भी इस लेख के माध्यम से बाबा साहब ने बताने का मतलब साझा करने का प्रयास किया है। क्या है? और वैश्विक धर्म की 4 कसौटियाँ और बुद्ध के संघ की आधुनिक ज़िम्मेदारियाँ। मतलब वैश्विक जो संघ है या कसौटियाँ है ना? और संघ की आधुनिक ज़िम्मेदारियाँ। मतलब बुद्धों को भी समझना है, हमें इसमें इसमें धम्मों को भी समझना है और हमें संघों को भी समझना है। वो संघों को समझना है हमें जो भगवान बुद्ध के समय का जो संघ था, उस संघों को भी हमें इस लेख के माध्यम से समझना है और साथ-साथ में हम जिस संघ से जुड़े हुए हैं, त्रिरत्न बुद्ध महासंघ से के साथ उस संघ को भी हमने इस लेख के माध्यम से समझने का मतलब प्रयास करना है। बुद्ध धम्म व संघ के इस प्रकार से किसी अन्य लोगों ने चिंतन नहीं किया होगा। मतलब इस लेख के माध्यम से बुद्ध धम्म और संघ त्रिरत्न का जो है हम जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन्होंने ही चिंतन करना है। अन्य धर्म के ऊपर हम ये बोल नहीं सकते, है ना? कि तुम इसका चिंतन करो या तुम उसका आचरण करो। हमारे आचरण से ही या हमारे व्यवहार से ही हम लोगों को ये बता सकते हैं या दिखाना तो नहीं है हमें, लेकिन हम ये बता सकते हैं और हम औरों के ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं थोप सकते। कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि और लोग नहीं आते, है ना? अन्य समाज के लोग नहीं आएँगे, अन्य समाज के लोग इसका आचरण नहीं करेंगे। लेकिन हमारे बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, जिन्होंने जो दीक्षित हुए हैं, वो लोगों के ऊपर हम ये ज़िम्मेदारी दे सकते हैं या हक से उनको बोल सकते हैं कि आप त्रिरत्न का जो है आचरण या पालन करने का प्रयास करो। मतलब बाबा साहब ये कहते हैं कि हम अन्य धर्मों के लोगों के ऊपर हम वो नहीं कह सकते, भरोसा नहीं रख सकते या उन्हें हम हक से नहीं कह सकते, लेकिन अपने जो लोग होते हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनको हम ये कह सकते हैं या इसका चिंतन हमने करना चाहिए। इस कारण जब यह लेख भंते उर्गेन संरक्षित जी को पढ़ा, उन्होंने पढ़ा और चिंतन किया, तब उन्हें ऐसा लगा कि यह बाबा साहेब के विचार मेरे विचारों जैसे लगने लगे। जब संरक्षित जी ने ये लेख जब पढ़ा 1950 में, तब उन्हें ऐसा लगा कि बाबा साहब के विचार और मेरे विचार एक हो सकते हैं, एक हो रहे हैं उस लेख के माध्यम से। इतना सुंदर लेख बाबा साहब ने मतलब लिखा हुआ था। एक लगने लगे। इसीलिए इसके माध्यम से बाबा साहेब की मुलाकात इस लेख के माध्यम से पहली बार उनकी प्रथम जो मुलाकात कहते प्रथम संरक्षित और उनकी मुलाकात हुई, ऐसा कहा जाता है। इस लेख को जब भंते जी ने पढ़ा और फिर बाबा साहब को वो मिलने गए इस लेख के लेख की चर्चा करने के लिए और पहली मुलाकात ऐसा कहते हैं कि प्रथम जो मुलाकात है बाबा साहब और भंते उर्गेन संघरक्षित जी की, ये लेख के माध्यम से मतलब हुई। इतना सुंदर लेख, इतना अच्छा भंते जी को वो लेख क्या था, पसंद आ गया था। यह लेख कलकत्ता के महाबोधि पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये जो लेख है महाबोधि सोसाइटी हम सब जानते हैं। महाबोधि पत्रिका जो निकलती थी तो उसके बनते हुए संस्थापक थे और कहते हैं उसमें सभी लोग ब्राह्मण थे और भंते जो थे उस समय बुद्धिस्ट थे। सिर्फ अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो बुद्धिस्ट थे और बाकी सभी लोग उसमें ब्राह्मण थे और वो जो महाबोधि सोसाइटी जो है वो चलाते थे और वो सब ब्राह्मणों के हाथ में था। तो आज भी हम देखते हैं, है ना? अगर हमारा समाज या हम आगे नहीं आएँगे तो ऐसे ही हमारे वैसे ही हम देख रहे हैं कि महाबोधि टेम्पल आज हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना? तो वो पहले से ही वो हमारे समाज में जो कुछ भी बातें मतलब जो टेम्पल है या अच्छी बातें हैं, वो हमारे से उन्होंने ली है ना? छीनी है, ली है। काफ़ी कुछ इतिहास को हम जानते हैं, इतिहास हमने पढ़ा हुआ है ना? तो ली हुई है। तो मतलब हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? अगर इस प्रकार से ही रहा, तो हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? तो मतलब
महाबोधि सोसाइटी में भी ऐसा ही था कि सभी उसमें ब्राह्मण थे और बुद्धिस्ट वो पत्रिका निकलती थी, लेकिन ब्राह्मणों के हाथ से वो सारा मतलब चलता था। उसके जो संपादक थे वो बंते उर्गे संघरक्षित जी से जो सिर्फ एक ही बुद्धिस्ट थे, लेकिन एक ही सबको वो क्या थे, भारी थे। मतलब इस प्रकार से उनका उसमें व्यक्ति महत्व मतलब कहते हैं हमने इस लेख से ऐसे समझना है कि अगर हमें किसी के साथ डिबेट भी करना है ना, तर्क वितर्क भी करना है, तो हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर अन्य समाज के साथ भी अगर 5 लोग अन्य समाज के हैं, जो इसमें 4 धर्म की बात की हुई है, तो बुद्ध को छोड़ के 3 धर्म की इसमें जो बात की हुई है, तो अगर हमारे पास नॉलेज है, तो हम उनके साथ तर्क-वितर्क और डिबेट कर सकते हैं। न अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, अगर वो कुछ हमें सवाल पूछते हैं, तो उसकी जानकारी अगर हमारे पास नहीं है, एक तो हम वहाँ से उठ जाएँगे या तो फिर हम शांत बैठे रहेंगे, है ना? तो इस लेख के माध्यम से हमने ये भी सीखना है कि भगवान बुद्ध के जो भी तत्व है, शिक्षा जो है या त्रिरत्न है, उसको हमने हमारे जीवन में सिर्फ़ लेना नहीं है, तो उसका आचरण भी करना है, उसको पढ़ना भी है और डिबेट भी करते हमने आना चाहिए। प्रश्न के आंसर भी देते हुए हमको आना चाहिए। तभी हम औरों के साथ में मतलब डिबेट कर सकते हैं, तर्क-वितर्क उनके साथ हम कह सकते हैं। अगर कोई गलत कह रहा है, तो हम उनको वहाँ शांत कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, इसे इस प्रकार से क्योंकि आपके पास वो पढ़ाई है, आपके पास वो नॉलेज है, तब आप उसको व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति को शांत कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं जिस प्रकार से आप कह रही है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये हम कब करेंगे? जब हमारे पास वो नॉलेज होगा। नहीं तो हमारे पास अगर नॉलेज नहीं होगा तो हम वहाँ जो गलत चीज़ें कर रहे हैं उसका हम साथ देंगे या हम शांत बैठे रहेंगे। तो क्या हम इस प्रकार से करते हैं क्या? तो वो भी इस लेख के माध्यम से अपने कहने का करने का हमने प्रयास करना एक छोटी-सी बात है हमारे सोसाइटी में ही लेडीज़ हम मिलते थे बीच में। मैं भी उसमें जाती थी जिसे हम किटी पार्टी कहते हैं। बाद में मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा समय थोड़ा वेस्ट जा रहा है क्योंकि मेरी काफ़ी ज़िम्मेदारी रहती है, मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं किटी पार्टी में जाऊँ और उसमें होता ही क्या है कि अच्छी-अच्छी साड़ियाँ पहन के आओ, अच्छे-अच्छे गहने पहन के आओ और मैं बहुत सिंपल जाती थी। मेरे पास कुछ भी नहीं रहता था। इवन मैं कुछ भी नहीं तो उनको थोड़ा-सा वो भी लगता था कि मैडम कुछ भी नहीं पहनती है। तो ऐसे ही चर्चा-चर्चा में एक मैडम बुद्ध का कंपैरिज़न वो राम के साथ कर रही थी और कह रही थी कि जो बुद्ध है वो ऐसे ही चले गए बता के नहीं गए मतलब भाग के किस प्रकार से ऐसा एक मुद्दा निकला और वो चर्चा करने लगी वहाँ पे। और मैं वहाँ पे थी और भी बुद्धिस्ट महिलाएँ थी लेकिन वो तो नहीं बोली और लेकिन मैं मुझे वो सहन नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता था इसके बारे में कि जब सिद्धार्थ गए तब यशोधरा को पता था। वो नीचे नहीं आई, उनको पता था, वो उठे, यशोधरा के पास आए, है ना? और राहुल को देखा, यशोधरा को देखा और नीचे से वो चले गए और ये सब यशोधरा को पता था ना कि वो भाग के गए, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। और वो राम के साथ कंपेयर कर रही थी बुद्ध की। तो मैंने उनको कहा कि मैम आप यहाँ पे बहुत गलत बात कर रहे हैं। मैंने वहाँ पे बोला, मुझसे सहा ही नहीं गया। मैंने कहा मैम आप यहाँ पे बहुत गलत बात कर रही हैं। आप बुद्ध के साथ राम की कंपैरिज़न नहीं कर सकते हैं। बुद्ध का जो व्यक्ति महत्व है बहुत अलग है। राम का जो व्यक्ति महत्व हो बहुत अलग है। आपको पता है उनका व्यक्ति महत्व क्या है, आप उनको मानते हैं। लेकिन जो बुद्ध का व्यक्ति महत्व है वो मैं जानती हूँ क्योंकि मैं उस धर्म से जुड़ी हुई हूँ। इस प्रकार से मैंने वहाँ पे उसको बोला और उसे पता है इतना बुरा लगा या क्या लगा पता नहीं। जब हम घर आए तो जिस मैडम के घर वो किटी पार्टी थी, तो उसको उसने 2-3 बार फ़ोन किया, उसे वो अच्छा नहीं लगा कि मैंने वो डिबेट किया वहाँ पे। और मैंने कहा आप जो बोल रहे हैं ना कि सिद्धार्थ भाग के गए या बता के नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं यशोधरा और सिद्धार्थ की हमेशा चर्चा होती थी, यशोधरा को सब पता था कि उनका संसार में मन नहीं लग रहा है, वो एक दिन जाने वाले ही हैं। मैंने कहा भाग के वो बिल्कुल नहीं गए, यशोधरा ने उनको हेल्प की जाने के लिए। अगर वो उठती और नीचे जाती तो हो सकता है सिद्धार्थ नहीं जाते। इस प्रकार से मैंने वहाँ पे उसे मतलब कहा। तो उस मैडम को थोड़ा-सा वो लगा वो टीचर है, जिनके घर किटी पार्टी थी वो
फिर मुझे मतलब उनको बार-बार वो फ़ोन कर रही 2-3 बार और पूछा कि वो मैडम कौन है जिन्होंने मतलब इस प्रकार से चर्चा की। तो उन्होंने कहा होगा कि ये डॉक्टर मनीष सर है, उनकी मिसेज़ है करके। तो क्या अच्छा, तो फिर वो जो जिनके घर पार्टी थी उसने मुझे फ़ोन किया कि मैडम वो आपके बारे में ऐसा-ऐसा बोल रही थी। और कह रही थी कि पहली बार मतलब मेरे साथ किसी ने डिबेट किया, किसी ने मतलब चर्चा की इस प्रकार से। मैंने कहा जो सही है वो सही है, जो गलत है उसका हम साथ नहीं दे सकते हैं। और जिनके घर पार्टी थी, किटी पार्टी, वो भी बुद्धिस्ट है, लेकिन वो नाम के लिए बुद्धिस्ट है ना? जिसे कहते हैं ना हम मतलब नाम के लिए बुद्धिस्ट मतलब सभी धर्मों को भी मानने का और बौद्ध धर्म को भी मानने का, तो इस प्रकार से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर वहाँ शांत रहती, अगर मुझे पता नहीं होता, तो मैं शांत ही रह सकती थी, है ना? सुन सकती थी वहाँ पे, कुछ नहीं बोलती। लेकिन मैं वहाँ शांत रह ही नहीं पाई और मैंने वो चर्चा की। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि मतलब हमको ना ऐसा नॉलेज होना चाहिए चीज़ों का, कि अन्य समाज के साथ या अन्य लोगों के साथ भी हम वो बात कर सकें, वो चीज़ें हम कह सकें, कर सकें, ताकि हमें भी लगे कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, है ना? हमने नाम के लिए बुद्धिस्ट नहीं बनना है और ना ही हमने मतलब दिखावा करना है। जो लोग दिखावा करते हैं ना, वो बुद्धिस्ट हो ही नहीं सकते, जो दिखावा करते हैं। दिखावा नहीं करना है, वो दिखना चाहिए। आपके आचरण से, आपके रहन-सहन से, आपके कपड़ों से, आपके हर एक चीज़ से वो दिखना चाहिए कि आप बुद्धिस्ट है करके। दिखाना नहीं है, हमने हमने दिखना है। और आप देखो बाबा साहेब का वैसा व्यक्ति महत्व था, बुद्ध का ऐसा व्यक्ति महत्व था, उनके संरक्षित जी का ऐसा व्यक्ति महत्व है। हम ऐसे लोगों की क्या है अनुयायी हैं। ऐसे आदर्श हमारे हैं, जो उनके जीवन में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। बहुत कुछ उन्होंने पाया है और पूरे संसार को उन्होंने शांति का संदेश दिया है ना? ऐसे हमारे मतलब आदर्श है और ऐसे आदर्श के हम क्या है अनुयायी हैं। तो हमने भी कुछ हद तक धर्म का जो है या त्रिरत्न का जो है या बुद्ध धर्म का हमने पढ़ाई है ना? कुछ हद तक आचरण है, करने का हमने प्रयास करना है। तो ही हम वहाँ पे डिबेट कर सकते हैं या बातों को हम अपनी बात रख सकते हैं। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, सुनेंगे और वैसे ही हम घर आएँगे और घर आने के बाद उस व्यक्ति को हम गाली देंगे या फिर बोलेंगे कि उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। क्या मतलब घर आने के बाद बोलने? वही बोलो ना आप, अगर आपको लग रहा है तो। और डरने की भी हमने अभी डर के भी हमने जीना नहीं है। जीना ही है तो हमने डरने का क्यों, है ना? हम कुछ गलत चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं, तो डरने का भी मतलब नहीं है। तो हम अपने खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि जो मैं चीज़ कर रहे हैं हम, वो सभी के कल्याण के लिए, पहले तो मेरे कल्याण के लिए है ना? त्रिरत्न हमें क्या सिखाता है? हमें प्रतिज्ञाबद्धता हमें क्या सिखाता है? हम कटिबद्ध कौन से ऐसे व्यक्ति के साथ हुए हैं, है ना? तो हम क्या सीख रहे हैं उसमें से? तो पहले तो मेरा खुद का मुझे कल्याण करना है। और मेरे साथ-साथ क्या मैं अपने एक फ्रेंड का, एक मेरे दोस्त का कल्याण कर पा रही हूँ क्या? कर पा रहा हूँ क्या? ये भी हमने देखना है। कहते हैं कि अगर आपने एक भी व्यक्ति को बदल दिया ना, सिर्फ़ एक व्यक्ति को, तो आपका जीवन सफल हो गया। क्योंकि उस व्यक्ति को बदलने के लिए ना पहले आपको बदलना पड़ता है, हमें बदलना पड़ता है, तब जाके हम वो सामने वाले व्यक्ति को बदल सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भई तुम बदलो मैं तो वैसा की वैसा ही रहूँगा, है ना? और आपके बदलाव से ही वो व्यक्ति बदल सकता है। आपके उस संपर्क में रहने से ही वो व्यक्ति बदल सकता है। ऐसे कई उदाहरण हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस लेख के माध्यम से बाबा साहेब और भंते की क्या हुई मुलाकात हुई और वो उनके क्या थे, महाबोधि सोसाइटी के संपादक भंते उनके संरक्षित जी थे। यह पढ़ाई हमें क्यों करना है? हमारे लिए कौन-सी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्योंकि हमारे शरणगमन की प्रक्रिया में बाबा साहेब के दर्शन का बुद्ध धम्म व संघ का हमें समझाने का या चिंतन करने का इस लेख के माध्यम से बाबा साहेब ने हमें कहा है कि तीन जो रत्न हैं या शरणगमन की जो भी प्रक्रिया है, इस लेख के माध्यम से बाबा साहेब ने हमें चिंतन करने के लिए या समझने के लिए एक संधि दी है या एक समझाने का उन्होंने प्रयास किया है। इसी प्रकार के संस्कारों में फँसे थे।
पहले हम भी इसी प्रकार के संस्कारों में फँसे थे, है ना? प्रकार के संस्कारों में फँसे थे। आज क्या उसे पूरी तरह से छोड़ दिया? ये प्रश्न बार-बार हमने अपने आप को करना है। पहले हम उस संस्कारों में थे और अभी भी वर्तमान में क्या पूरी तरह से हमने वो संस्कार छोड़ दिए हैं? ये प्रश्न या ये चिंतन हमने अपने आप को पूछने की बहुत ज़रूरत है। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि जब ऐसी कुछ विधि-विधान या कुछ ऐसे संस्कार या कुछ ऐसी बातें आ जाती है वर्तमान में हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के साथ या जिस बौद्ध समाज में हम रह रहे हैं, है ना? उसमें तो हम कभी-कभी पुराने जो संस्कार हैं, क्या उसमें हम चले जाते हैं। जैसे शादी की विधि-विधान है ना? कुछ चीज़ें सामने वाली पार्टी अगर वो चीज़ नहीं मान रही है, तो हम वहाँ झुक जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले लोग नहीं मान रहे हैं, तो हम भी वो पुराने जो संस्कार है, उससे कुछ चीज़ें करने का हम प्रयास करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अभी यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है और वो चीज़ें हम अपने जीवन में करते रहते हैं। तो हमने वो भी देखना है कि हमने बौद्ध धर्म अपना तो लिया है ना? लेकिन पूरी तरह से हिंदू धर्म छोड़ा है क्या? जब ये संस्कारों की जब बात आती है विधि-विधान की जब बात आती है, उस सोच की ऐसी बात आती है, तब हमने उसके ऊपर चिंतन करना बहुत ज़रूरी है कि हमने बौद्ध धर्म छोड़ा है, तो क्या सॉरी हिंदू धर्म हमने छोड़ा है, त्याग दिया है, तो क्या पूरी तरह से बौद्ध धर्म हमने अपनाया है क्या? तो हमने वहाँ पे चिंतन करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे नॉर्थ में एक चीज़ है, जो जब से हम आए हैं, इसको हम बदलने की या फिर उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करते हैं, वो है शादी की विधि। यहाँ पे शादी की जो विधि है, बहुत रात को होती है। जो कि जो विधि हम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे किसी की टीका-टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ें बदलने की। जो चीज़ हम समाज को अन्य समाज को बुद्धिस्ट लोगों को तो पता है ये विधि क्या है या किस लिए होती है। लेकिन जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, हम ऑफ़िस में वहाँ तो बुद्धिस्ट नहीं है, है ना? हम ऑफ़िस में हैं या पड़ोसी हैं या बहुत सारे लोग हैं जो अन्य समाज के हैं और हम सभी को कार्ड देते हैं, वो सब लोग आते हैं। तो मंजू कुमार ने और मैंने हमने काफ़ी प्रयास किया। कई बार हमने विधि करने से नकार भी दिया क्योंकि रात को वो विधि होती है और हमारे हिसाब से ऐसा लगता है, आप लोगों को नहीं भी लगता होगा कि वो रात को जो विधि होती है, एक तो उसमें जो लोगों को आप बुलाते हैं, वो लोग होते नहीं हैं। लोग होते कौन हैं उसमें? जो लोग लड़के के तरफ से आते हैं 20-25 या 50 वो होते हैं और थके हुए इतने होते हैं वो। जब दूल्हा आता है, थका हुआ, डांस और ये सब करके 2 घंटे लगा के, आने के बाद वो लोग पहले खाना खाते हैं। 12-1 बज जाता है आते-आते, खाना खाते हैं और फिर वो विधि में बैठते हैं। उनको कुछ मतलब नहीं होता विधि-विधान से, कुछ नहीं। और वो सिर्फ़ खाना खाते रहते हैं और बैठते हैं। और जो लड़की के तरफ से होते हैं, वो तो ऑलरेडी बुद्धिस्ट हैं। आप विधि कर किसके लिए रहे हैं? ये प्रश्न हम सभी ने अपने आप को पूछना है। ये जो विधि आप कर रहे हैं बुद्धिस्ट, कार्ड भी आप वो वहाँ पे छप रहे हैं, कार्ड में भी एक तो आप विधि ये किसके लिए कर रहे हैं? मतलब आप खुद के लिए कर रहे हैं कि जो लोग और खाना भी पहले दे देते हैं। तो 2 चीज़ें अगर हमें दोनों को ऐसा लगता है कि अगर ये 2 चीज़ों के ऊपर यहाँ पे नॉर्थ में थोड़ा-सा अगर काम करते हैं और किसी को तो उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, कि पहले विधि कर लो, उसके बाद आप खाना खा लो, लोग बैठे रहेंगे। या समय थोड़ा चेंज करो, तो थोड़ा-सा परिवर्तन आ सकता है। आप सबको क्या लगेगा कि क्यों मैं पहले से संस्कृति चलती हुई आ रही है। आप देखिए तो सही बाबा साहब ने पूरी धम्म क्रांति पलटा दी। कौन-सी विधि कौन-सी ऐसी बात थी जो पहले थी? सभी बातों में उन्होंने परिवर्तन किया, वो भी तो अकेले थे, वो भी ऐसा ही सोचते तो। अकेले ही किया ना उन्होंने सारी चीज़ें। हमें ऐसा लगता है कि मैं करूँगा तो समाज और हमारे घर के लोग या समाज के लोग भी हमें साथ नहीं देते हैं और कहीं न कहीं हम भी वो हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं।
तो बात ना बहुत बड़ी है, वो छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि वो शादी की विधि एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती है। और जो लोग आपके वहां आते हैं वो कुछ देख ही नहीं पाते, वो खाना खा के चले जाते हैं, जो भी उनको देना होता है दे के वो चले जाते हैं, और फिर बचते हैं लड़के वाले और लड़की वाले, और फिर भी विधि करते हैं उन लोगों में, और अपने अपने घर फिर वो 12, 1, 2, 3 बजे तक घर जाते हैं। ऐसे हमने 2-3 विधि की है, कई विधि को हमने मना भी किया है कि रात की विधि होती है और इस प्रकार से विधि हम नहीं करेंगे। तो थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि ये जो है चीज़ें अगर बदलती है, तो उसमें काफ़ी परिवर्तन आ सकता है क्या? इसके ऊपर भी चिंतन आप लोगों जो लोग करते हैं वो लोग अगर करते हैं, तो सही में बहुत ही अच्छी बात वहाँ पे हो सकती है। इसके ऊपर भी हमने इस लेख के माध्यम से चिंतन करने का या उसके ऊपर काम करने का क्या मेरे से शुरू हो सकता है क्या? कोई भी चीज़, जैसे कोई शादी में हल्दी नहीं लगाते, है ना? तो उससे शुरुआत हो गई वो नहीं लगाना चाहता है हल्दी। और बुद्ध बौद्ध पद्धति में तो ये सारी बातें, ये सारे संस्कार है भी नहीं, लेकिन हम एक खुशी के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। वो ना अच्छी भी है, ना बुरी भी है, उसको हमने तटस्थ भावना से देखने का हमने प्रयास करना चाहिए। और ये जो छोटी-छोटी बातें हैं इसके ऊपर अगर हम काम करते हैं तो हम एक आदर्श, है ना? समाज के सामने एक आदर्श हम मतलब खड़ा कर सकते हैं या रख सकते हैं, और एक किसी को भी एक सही है, वो शुरुआत हो सकती है, हम कर सकते हैं। तो इस लेख के माध्यम से इसके ऊपर भी हमने मतलब चिंतन करना चाहिए। ये प्रश्न हमने अपने आप को पूछना चाहिए। तो जो प्रथम जो है बुद्ध कहते हैं कि मोक्षदाता या मार्गदाता, है ना? ये 2 बात इसमें आई है, मोक्षदाता या मार्गदाता। इसके बारे में बाबा साहेब अन्य धर्म के संस्थापक जैसे ईसा मसीहा, है ना? जो क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक बताए गए हैं, वे अपने आप को ईश्वर के पुत्र कहते हैं। जो ईसा मसीहा जो क्रिश्चियन के संस्थापक बताए गए हैं, वो अपने आप को ईश्वर का पुत्र स्वीकारते हैं। दूसरा जो है मोहम्मद पैगंबर जो इस्लाम धर्म के संस्थापक है ना? वे दावा करते हैं कि खुदा के आखिरी दूत है। वो अपने आप को क्या कहते हैं? खुदा के आखिरी दूत है। और तीसरा जो है कृष्ण, यह हिंदू धर्म के संस्थापक हैं के रूप में मतलब बताया गया है। यह दावा करते हैं कि वो देवों के देव है। इस प्रकार के यह तीनों संस्थापक अपने अपने के धर्म अपने अहंकारों की भूमिका में दिखाई देते हैं। ये जो तीनों जो लेख हैं मतलब तीनों जो लोग हैं ये अपने अपने क्या है अहंकार में है, और अपने आप को ईश्वर के मतलब कृष्ण तो उससे भी ज्यादा कि देवों का वो देव है, इस प्रकार से मतलब कृष्ण अपने आप को वहां एक अहंकार के वशीभूत, और हम सबको पता है, मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूँ उनका क्या उनके समाज के लिए या फिर उनका जो चरित्र है ना, किस प्रकार से रहा है, ये हम सबको पता है, लेकिन मेरा वो विषय नहीं, इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगी। तो ये तीनों इस प्रकार से अहंकार की भूमिका में दिखाई देते हैं। बुद्ध ने इस प्रकार बुद्ध ने इस कोई भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाई है। एक वो सर्वसाधारण मनुष्य के पुत्र थे, जन्म पाया है और सत्य का उन्होंने साक्षात्कार किया है, और कैसा अपने खुद के प्रयास से। तो बुद्ध ने यहाँ पे अपने आप को मार्गदाता की भूमिका में मतलब रखा है, और अपने मतलब खुद एक सर्वसाधारण पुत्र थे वो, और अपने खुद के प्रयास से उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है। बुद्ध ने अपने जन्म की अलौकिक यानी चमत्कार होने की बात नहीं की है। बुद्ध ने कभी भी अपने जन्म की अलौकिक यानी चमत्कार की कभी भी बात नहीं की है। बुद्ध ने मार्गदाता और मोक्षदाता में स्पष्ट भेद किया है। बुद्ध ने जो मार्गदाता है और मोक्षदाता को भी बहुत स्पष्टता से मतलब भेद जो है, मार्गदाता क्या है और मोक्षदाता क्या है, इसका भी बहुत अच्छे तरह से उन्होंने स्पष्टीकरण किया या भेद किया है। ईसा मसीहा, मोहम्मद पैगंबर या कृष्ण को अपने आप को मोक्षदाता की भूमिका में कायम
रखा है, लेकिन बुद्ध ने मार्गदाता की भूमिका निभाते ये संतुष्टि थे। हम क्या हमें बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है, ये हम इस लेख के माध्यम से देख सकते हैं। क्या मतलब बुद्ध ने वहां मार्गदाता की भूमिका निभाने से संतुष्ट थे। तो क्या हमें लगता है, हमारे लिए ये चिंतन है कि क्या हमें लगता है कि हम भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं और क्या बुद्ध बन सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। क्या हमें ऐसा लगता है कि मैं भी बुद्ध बन सकता हूँ या मैं भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकता हूँ? क्या हमें ऐसा लगता है? और ऐसा लगता है तो हमारे क्या प्लानिंग है? अगर हमें ऐसा लगता है, 2-3 यहाँ पे प्रश्न है चिंतन करने के लिए कि क्या हमें लगता है कि मैं बुद्धत्व प्राप्त कर सकता हूँ? मैं बुद्ध बन सकता हूँ, ये मुझे लगता है, तो हमारे वैसे क्या प्लानिंग है? अगर हमारे प्लानिंग नहीं है, तो फिर हम बुद्ध नहीं बन सकते हैं, है ना? हम अगर इस संघ में जुड़े हुए हैं, इस संघ के पद्धति में अगर हम आएँगे नहीं, तो हम मित्र भी नहीं रह सकते। इस संघ में हैं हम, इस संघ के पद्धति में हम नहीं आएँगे, तो हम ऑर्डर मेंबर भी नहीं रह सकते। हम सहायक बन के ही हमें रहना पड़ेगा। तो हमारे क्या प्लानिंग है? क्या हमारा रोज का मेडिटेशन है? क्या हम शीलों का पालन कर रहे हैं? क्या हमारे चैप्टर हैं? क्या हम शिविर कर रहे हैं? क्या हमारे कल्याण मित्र हैं? क्या प्लानिंग है हमारे? क्या साल में हमारा एक शिविर हो रहा है? क्या हमने मित्र परिषद की है? क्या हमने ऑर्डर परिषद की है? क्या है हमारे प्लानिंग? है ना? जिनके हैं उनकी बहुत अच्छी बात है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं और बुद्धत्व की और जाना चाहते हैं। लेकिन जिनके नहीं है उनके लिए क्या? वो होते हुए भी नहीं जैसे हैं। इसलिए इस संघ में कहते हैं कि आपका अगर चैप्टर नहीं है, है ना? आपका ऑर्डर डे नहीं है, तो फिर आप आधे अधूरे हैं। आपका ध्यान नहीं है, आपका शिलाचरण नहीं है, आपका प्लानिंग ही नहीं है। आध्यात्मिक जीवन जीने का या बुद्ध बनने का आपका कुछ भी प्लानिंग नहीं है। आपका बाकी सबका प्लानिंग है। लेकिन मेरा साल में एक शिविर होना चाहिए, मेरा एक चैप्टर होना चाहिए, मेरे क्या प्रयास है चैप्टर में जाने के लिए, चैप्टर निर्माण करने के लिए। चैप्टर है उसमें मेरा क्या रोल है ना? तो इस प्रकार से भी हमने हमारे प्लानिंग करने हैं। साल में हमने हर दिन, हर वीक, हर महीना और हर साल जैसा हम अन्य चीजों को देखते हैं, वैसे हमने हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी देखना है। हर दिन हमने हमारे अपने आप को प्रश्न करने हैं। हर वीक, पिछले वीक में मुझे ध्यान समझ में नहीं आया था, पिछले वीक में मुझे ये चीज समझ में नहीं आई थी, क्या इस वीक में मुझे समझ में आ रही है? पिछले महीने में मेरा इस प्रकार से ध्यान था, तो इस महीने में क्या वो ध्यान में और बढ़ोतरी हुई है? 1 साल पहले मैंने वो 10 शील का शिविर किया था, पंचशील का किया था, तो उसके दूसरे साल 2025 में मैंने कोई शिविर किया है? अगर नहीं है हमारे प्लानिंग, तो फिर अपने आप को हमने प्रश्न पूछने चाहिए कि फिर मेरे बुद्ध बनने के या बुद्धत्व के मेरे कुछ भी प्लानिंग नहीं है। सिर्फ हम सांस्कृतिक लेवल पर, तात्कालिक लेवल पर शरणगमन की बाबा साहब ने इसमें बात की है। तो सांस्कृतिक लेवल पर, तात्कालिक लेवल पर ही हम रहना चाहते हैं। परिणाम कारक शरणगमन पे हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हमारे प्लानिंग है तो ही हमें परिणाम कारक शरण में हम जा सकते हैं। सत्य शरण गमन और अंतिम शरण गमन की तो बहुत दूर की बात है। पहले हमें ये 3 शरण को ही समझना है, तो ही हम सत्य शरण गमन और अंतिम शरण गमन की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो हमने अपने आप को ये प्रश्न पूछना है कि क्या मैं सांस्कृतिक शरणगमन और तात्कालिक शरणगमन तक ही सीमित रहना चाहती हूँ, या मुझे परिणाम कारक भी शरणगमन में जाना है? परिणाम कारक शरणगमन यानी मुझे हर एक चीज का परिणाम चाहिए, परिणाम मिलता है हमें। आप बदल रहे हैं, आप हर एक चीज को परिवर्तनशील देख रहे हैं,
कि जिस चीज का निर्माण हुआ है वो चीज नष्ट होना वो उसका स्वभाव है, ये आपको समझना है। और ये आप सांस्कृतिक शरणगमन में और तात्कालिक शरणगमन में नहीं समझ सकते हैं। आपको परिणाम कारक शरणगमन में आना ही पड़ेगा और आते ही हैं। आप जैसे जैसे चस्का लग जाता है, इस संघ में क्या है, चस्का लग जाता है कि आगे और क्या है, आगे और क्या है। और वो उसी व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति आगे आना चाहता है, समझना चाहता है। नहीं तो फिर दिखावा तो है ही, है ना, थोड़ा सा करो और दिखाओ बहुत। इसलिए जो अच्छी चीज जो होती है ना वो करने के लिए हम बहुत समय लगाते हैं। ये हो जाने के बाद करेंगे, वो हो जाने के बाद करेंगे, ऐसा ऐसा धर्म का जीवन नहीं जिया जा सकता। साथ साथ में सारी चीजें होती हैं। आप कहेंगे ना कि जॉब मतलब रिटायरमेंट या फिर 40 के बाद 50 के बाद करेंगे या फिर बच्चे की शादी उसकी उसका एजुकेशन, नहीं, होता ही नहीं है। क्योंकि अभी पता है जो हमने शरीर धारण किया है ना, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। पानी का बुलबुला है हमारा जो शरीर है ना, पानी का बुलबुला कब फूट जाए हमें पता नहीं है। रात को हम सोए और सुबह उठे कि नहीं, ये शाश्वतता नहीं है हमें। तो अभी हम हमारा जीवन, हमारा प्लानिंग उस बुद्ध धर्म के तत्व के अनुसार या उस शरणगमन के साथ जीने का हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रयास कैसे है पता है, समय मिल रहा है क्या कर लो। जो लोग नियमित कर रहे हैं उनकी उनका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए है ये चिंतन करने के लिए, चिंतन करिए। समय मिल रहा है इसलिए नहीं करना है हमें, समय हमें निकालना है। इसलिए तो उर्गेन संरक्षित कहते हैं कि प्रथम हमारा शरणगमन होना चाहिए और जीवन शैली हमारी दुय्यम होनी चाहिए, और वही व्यक्ति परिणाम कारक शरणगमन की तरफ जा सकता है। अगर वो हम नहीं कर पाए तो फिर हमारा जो प्लानिंग है, जो इसमें कहते हैं कि क्या मैं बुद्ध बन सकता हूँ, ये मुझे विश्वास है क्या। जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि जिस व्यक्ति को खुद के ऊपर विश्वास नहीं है वही व्यक्ति किसी और के शरण में जाता है। तो हमने देखना है कि मेरा शरण क्या है अभी, सही में मेरा शरण त्रिशरण है या मेरा शरण परिवार है, मेरा शरण जॉब है, मेरा शरण अन्य चीजें हैं, या मेरा शरण गमन त्रिरत्न है। क्योंकि त्रिरत्नों को मैं कटिबद्ध हुआ हूँ, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हुआ हूँ, मुझे किसी ने जबरदस्ती नहीं की है। इस प्रकार के चिंतन हमने बीच बीच में करते रहना है। जो चीज मुझे 5 साल या 2 साल पहले नहीं समझी, क्या वो चीज मैं अभी समझ पा रहा हूँ क्या, पा रही हूँ क्या। अभी टेक इजी चीजें होना चाहिए, वही ध्यान में, वही मतलब ध्यान नहीं लगता, विचार नहीं। कितने सालों से हम वही तो शब्द बोल रहे हैं, कितने सालों तक बोलते रहेंगे वो। ऐसी ऐसी इजीली चीजें होनी चाहिए, अभी सिर के ऊपर भार नहीं। और जितना सिर के ऊपर भार लेके हम चलेंगे ना, हमारा आध्यात्मिक जीवन हमारा ही जीवन हमें बहुत कठिन लगने लगेगा। जो चीजें आप एक परिवर्तनशीलता से अगर हम देखते हैं, और बुद्ध का धम्म हमें वही सिखाता है कि परिवर्तनशील से जो चीज जो व्यक्ति देखता है वही अच्छा जीवन जी सकता है, या बुद्ध के तत्व को समझा है, ऐसा हम मतलब कह सकते हैं। नहीं तो फिर वो तो है ना, कि जब परिस्थिति आए तो भाई परिस्थिति थी तो द्वेष कर लिया, अहंकार कर लिया। नहीं, स्वाभाविक चीजें है, वो नेचुरल भी है, करना भी, ऐसा नहीं कि नहीं होता है हमसे। लेकिन अभी हमने थोड़ा-सा प्रयास करना है उस चीज़। अगर अभी भी हम फर्स्ट क्लास में ही रहना चाहते हैं, है ना? तो हम सेकंड क्लास में कभी नहीं जाएँगे। और बहुत सारे हम पुराने लोगों को देखते हैं, आज भी उन्हें तत्व की उतनी नॉलेज नहीं है, डीपली जाना ही नहीं चाहते हैं। वो अपने जीवन में वो तत्व को देखते ही नहीं हैं। और इस संघ में ऐसे व्यक्ति हैं ना, फिर बहुत पीछे रहते हैं। इसलिए हमने हमारे जो प्रयास है ऐसे करने हैं,
कि उसमें से हम कुछ चीज़ें समझ रहे हैं और हमारा कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या? तो वो भी हमने देखना है। तो हमारे जो प्लानिंग है उस प्रकार से है क्या? ऐसा मतलब बाबा साहब ने इस लेख के माध्यम से है तो फिर कैसे है? वो भी हमने चिंतन करने का हमने प्रयास करना है। मार्गदाता में क्या फ़र्क है? मुक्तिदाता और मार्गदाता में क्या फ़र्क है? क्या भिन्नताएँ हैं? तो मुक्तिदाता का दर्शन शिक्षा क्या है? मुक्तिदाता में किसी एक ईश्वर की कल्पना का दर्शन होता है, जिससे सभी बातें या अस्तित्व ईश्वर के और मतलब ईश्वर पे ही थोपे होती है। मतलब मुक्तिदाता क्या होते हैं कि किसी एक ईश्वर की कल्पना का दर्शन होता है ना? वो पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर डिपेंड होते हैं। और ये जो संसार है ईश्वर ने निर्माण किया है ऐसा उनका कहना होता है। और उस प्रकार से ही वो अपने जीवन को जीने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। ये मुक्तिदाता होता है। प्रश्न पूछने का स्वातंत्र नहीं होता है। मुक्तिदाता में क्या होता है? किसी को प्रश्न पूछने का स्वातंत्र नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्होंने जो धर्म की शिक्षा बताई है वही मुक्ति देंगे ऐसा विश्वास करते हैं। मुक्तिदाता में ये चीजें होती है कि स्वतंत्र नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है पूछने का और जो धर्म में वो है मतलब शिक्षा बताई गई है उससे ही वो मुक्त होंगे ऐसा उनको क्या होता है? विश्वास होता है। और स्वर्ग या नरक की भी बात मुक्तिदाता में मतलब बताई गई हुई है। तो ये जो बातें जो हैं क्या हम कैसा समझ रहे हैं? अगर मैं स्वतंत्र हूँ, क्या मुझे अधिकार है क्या? है ना? मैं अपने आप को मुक्त समझता हूँ क्या? क्या मुझे अपने आप पर विश्वास है क्या? या फिर मैं स्वर्ग नरकों को भी मानता हूँ क्या? मैंने पहले ही कहा कि भले हम बुद्धिस्ट हो गए, हमने दीक्षा ले ली, लेकिन क्या वो संस्कारों से आज भी हम जीवन जी रहे हैं क्या? ये जो मुक्तिदाता और मार्गदाता में जो फ़र्क बताया है, तो इस लेख के माध्यम से हमने ये भी समझना है कि मैं कौन-सी स्वतंत्रता की बात करता हूँ फिर, है ना? कौन-से अधिकार की बात करता हूँ? क्या मैं मुक्ति जो है वो जीवन को मैं देख पा रही हूँ? क्या मैं खुद के ऊपर मुझे विश्वास है क्या? अगर ये चीज़ें मुक्तिदाता में है और हम भी ऐसा ही मान रहे हैं, तो समझ जाने का कि हम भी उसी कैटेगरी में हैं। मतलब हम सिर्फ़ बुद्ध नाम के लिए बुद्धिस्ट हुए हैं, लेकिन हमारी सोच जो है, आज भी वैसी ही है। तो इस लेख के माध्यम से मार्गदाता और मोक्षदाता में हमें ये फ़र्क समझते हुए इस चीज़ को भी समझना है कि उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसी कुछ बातें दिखाई नहीं देते हैं। बौद्ध धर्म में दिखाई देते नहीं, लेकिन क्या मेरे जीवन में वो वैसा ही है क्या? कभी-कभी हम क्या कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म और अपना एक जैसा देख रहे हैं, हालाँकि बहुत तफ़ावत है। बौद्ध धर्मों को समझने के लिए वो ऐरे-गैरे की बात नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं बार-बार ये कह रही हूँ कि अगर हम इस चीज़ को नहीं समझते हैं, तो फिर समझ जाने का कि मैं भी मोक्षदाता में ही हूँ, मैं मार्गदाता इस चीज़ को नहीं समझ रहा हूँ। तो इस लेख के माध्यम से बाबा साहेब हमें यही तफ़ावत मतलब समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या वहाँ मतलब स्वतंत्रता नहीं है, अधिकार नहीं होता है। धर्म की जो भी शिक्षा बताई गई है वही मुक्ति देगा, ऐसा विश्वास उनमें होता है और स्वर्ग नरक की बात भी मुक्तिदाता में करते हैं। अन्य धर्म के किसी भी संस्थापकों के ईसा मसीह कृष्ण है ना? तो ऐसे कोई भी जो शिक्षा है, ऐसे किसी भी शिक्षा में जो बदलाव या परिवर्तन कर सके, जैसे क्रिश्चियन धर्म के बाइबल ग्रंथ में जो यीशु ने लिखा गया, उसमें आज के परिस्थिति के अनुकूल कुछ भी बदलाव नहीं किया जाता है।
है ना? मतलब क्रिश्चियन धर्म में वो जो कहे, जो स्वतंत्रता की बात यहाँ पे की है, अधिकार की बात यहाँ पे की है, धर्म में जो भी बात बताई गई है वो भी वैसा ही मानना है, इस प्रकार से इसमें बताया गया है। तो जो यीशु क्रिस्त है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया है, जो भी बाइबल ग्रंथ में लिखा गया है, उनके अनुयायी को उसी प्रकार से मानना है, चाहे वो सच्ची हो या झूठी हो, उससे जीवन बदलता हो या ना हो, उससे अपना द्वेष, लोभ कम होता हो या ना हो, फिर भी उनको उसी प्रकार से चीजें माननी है। तो क्या मेरे साथ भी इस प्रकार से होता है? अगर मैं भगवान बुद्ध को मार्गदाता समझ रहा हूँ, तो क्या मैं इस धर्म के जो तत्व है, उस प्रकार से मैं अपना जीवन जी रहा हूँ क्या? तो हमने अपने आप को प्रश्न पूछने की बहुत ज़रूरत है कि इस प्रकार की जो बातें हैं, क्या मेरे साथ हो रहे हैं क्या? तो ये बातें भी हमने अपने आप को पूछना बहुत ज़रूरी है। और जो मतलब क्रिश्चियन है, ये जो ईश्वरवाद है या आत्मावाद है या वरना करते हुए उससे से ही स्वीकारना, भले ही व्यक्ति व समाज व संसार का अहित होता हो। उसमें क्या बातें हैं मोक्षदाता में कि भले ही वो मतलब ईश्वरवाद हो, आत्मावाद हो, वर्णवाद हो, जाति भेद हो, किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते ही उसे वैसे ही स्वीकार करना, भले ही व्यक्ति का समाज व संसार का अहित होता हो या नुकसान होता हो, फिर भी वो लोग उस चीजों को मानते हैं। और जो आत्मवाद है, वर्णवाद है, ईश्वरवाद है, तो ये जो 2-3 जो बातें बताई है, तो क्या मैं भी इस प्रकार से मेरे जीवन में देखता हूँ क्या, ये देखती हूँ क्या? ईश्वरवाद है, आत्मावाद है, वर्णवाद है या जाति भेद है? हम कभी-कभी कहते हैं कि हमने जातिवाद छोड़ दिया है ना? आत्मा को हम नहीं मानते हैं, लेकिन ये जो दुःख, अनित्य और अनात्मक अनात्मक की जब भी बात आती है, वो अनात्मक आज भी हमें समझ में नहीं आता है। वहाँ पे हम थोड़ा-सा रुक जाते हैं कि अनात्मक क्या है करके। यानी बौद्ध धर्म में आत्मा की बात तो नहीं की है, फिर ये अनात्मकवाद क्या है ना? इस प्रकार से भी प्रश्न कई बार हमारे मन में मतलब निर्माण होते हैं। तो इसमें मतलब जो मोक्षदाता में जो बातें बताई है कि ईश्वरवाद, आत्मवाद, वर्णवाद या जाति भेद, तो इस प्रकार की जो बातें उन समाज में या उसको वो स्वीकारते हैं, परिवर्तन को नहीं मानते हैं, भले ही व्यक्ति व समाज का, संसार का अहित क्यों ना हो, फिर भी उसे वैसे ही माना जाता है, वैसे ही उनको ग्रंथ धर्म ग्रंथ में लिखा है, क्योंकि यह ग्रंथ धर्म ग्रंथ की रचना उनके संस्थापक के मतलब उनके संस्थापकों ने किया है। ईश्वर के पुत्र दूत स्व ईश्वर निर्माण किए हुए हैं, उन पर उनका क्या है? विश्वास है और उससे ही मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। कितनी बड़ी बात यहाँ पे मतलब मुक्तिदाता में की हुई है कि उनके धर्म ग्रंथ में जो लिखा है या संस्थापकों ने जो लिखा है, वो ईश्वर के पुत्र हैं, स्व ईश्वर हैं, ईश्वर निर्माण ईश्वर के मतलब खुद कृष्ण कहते कि मैं खुद ईश्वर हूँ, है ना? और ऐसा विश्वास रखते हैं और इससे ही हमें मुक्ति मिल सकती है, ऐसा अन्यथा नहीं। मतलब ये सारी बातें करेंगे तो ही हमें मुक्ति मिल सकती है, नहीं तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। मतलब कितनी बड़ी बात इसमें कही है अन्य धर्मों के बारे में, है ना? मतलब ये जो 3 जो संस्थापक हैं इन्होंने ये जो बात कही है, ये बहुत ही मतलब भयानक है, बहुत खतरनाक बात है वो। जैसा ईसा मसीह कहते हैं पैगंबर और कृष्ण, तो तीनों ने भी अपने-अपने अहम में, अहंकार में रहकर जो मुक्तिदाता की जो बात की है, वो इस प्रकार से मतलब हमने इसको समझना है या देखने का प्रयास करना है कि क्या हम भी हमारे जीवन में इस प्रकार से सोचते हैं क्या? अगर हम इस प्रकार से सोचते हैं तो फिर समझ जाने का, जैसे आत्मावाद है, वर्णवाद है, ईश्वरवाद है, जाति भेद है ना? समाज का अहित हो रहा है मेरे एक आचरण की वजह से, है ना?
और पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं और उसी से ही मुक्ति मिल सकती है और स्वर्ग और नर्क। तो ये सारी चीज़ें कभी-कभी हम क्या कहते हैं कि हमने छोड़ तो दी है ना? हमने पढ़ाई की है हमारे संघ में या हम जो शिक्षा ले रहे हैं जिस संघ में हम जुड़े हैं, तो हमें कभी-कभी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ दी है, लेकिन कभी-कभी हम उसी में ही जीते हैं। जब ऐसी कुछ परिस्थिति आती है, तो फिर वो हमारे ऊपर चीज़ें हावी हो जाती है, तो हम जाति भेद भी फिर करने लगते हैं, है ना? द्वेष भी करने लगते हैं। मतलब हित अहित सिर्फ़ ईश्वरवाद मानने से ही नहीं है ना? अगर हम द्वेष कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, अज्ञान है हमारे में, तो वो ईश्वरवादी है एक प्रकार का। तो हमने वहाँ पे देखने का प्रयास करना है कि क्या हम इस चीज़ों को इस प्रकार से देख रहे हैं क्या? या फिर हम अ अ, उसको हम अपने दृष्टि से या अपने आचरण से या हम बुद्ध के दृष्टि से या त्रिरत्न के दृष्टि से हम उन चीज़ों को देख रहे हैं क्या? तो उस प्रकार से भी हमने उस चीज़ों को देखने का प्रयास करना है। तो समय तो हमारा हो गया है, उसकी जो आगे की बात है मुक्तिदाता और मार्गदाता में जो स्पष्टता है वो और प्रवचन है मतलब खत्म नहीं हुआ लेकिन अभी हमारा समय हो गया है, तो मैं यहीं पे रुकती हूँ और मुक्तिदाता की कुछ और बातें हैं और फिर मार्गदाता जो भगवान बुद्ध को हम मार्गदाता कहते हैं उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं तो उसको लेकर हम अगले मंगलवार को उसका आगे का जो प्रवचन है वो हम सुनेंगे। तो आज हम इतना ही सुनने वाले हैं सुना है और हम इसके ऊपर चिंतन करने का प्रयास करेंगे जो भी चीज़ें आज हमने सुनी हैं। तो बाबा साहेब को ये लेख लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी? भगवान बुद्ध उसके धम्म का भविष्य यही टाइटल क्यों देने की ज़रूरत पड़ी? भ भंते और बाबा साहेब की जो मुलाकात है, प्रथम मुलाकात इस लेख के माध्यम से 1950 का ये जो लेख है महाबोधि सोसाइटी का के लिए उन्होंने लिखा था, है ना? जिसमें सभी ब्राह्मण ही थे और उर्गेंद्र संघ रक्षित जी सिर्फ़ एक ही बुद्धिस्ट ऐसे व्यक्तिमत्व थे। तो इस प्रकार की जो बातें मुक्तिदाता को लेकर जो बातें हमने आज सुनी हैं, उसके ऊपर हमने चिंतन करने का प्रयास करना है। कुछ जो संस्कार है, कुछ संस्कृति है या जो भी ईश्वरवाद की जो बातें हैं, तो क्या हम उसमें फँसे हैं क्या या हम उसको किस प्रकार से छोड़े हैं हमने, है ना? तो वो भी हमारे लिए इस लेख के माध्यम से और कुछ बातें समझने के लिए हमें थोड़ी-सी मदद हो सकती है या हेल्प हो सकती है। अगर आज भी हम चीज़ों को अज्ञानता से देख रहे हैं, तो समझ जाने का हम बुद्ध के तत्व के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, है ना? अगर हम नित्य चीज़ों को मान रहे हैं, तो समझ जाने का कि हम परिवर्तन को नहीं मान रहे हैं। जहाँ परिवर्तन नहीं, वहाँ बुद्ध के तत्व नहीं हो सकते। हमारा अगर शिलाचरण नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है, हमारे शिविर नहीं है, हमारा कुछ प्लानिंग नहीं है, तो हम बुद्ध भी नहीं बन सकते हैं। हम सिर्फ सांस्कृतिक और तात्कालिक शरणगमन तक ही हम सीमित रहेंगे। कभी-कभी ये मन में विचार आता है कि बहुत कठिन लग रहा है, छोड़ देते हैं। ये विचार अगर हमें आ रहा है, तो समझ जाने का कि हम कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हैं। कठिन तो है ही, मैंने कहा ना कि ये अरे-गहरे का काम नहीं है। बौद्ध धर्म के तत्वों को जीना, रोज के जीवन में जीना, वैसा आचरण करना, ये बुद्धिमत्ती व्यक्ति का काम है। ऐसे किसी का भी काम नहीं है ना? बहुत कठिन है, लेकिन कठिन कभी-कभी हम उसे बना देते हैं चीज़ों को। वही चीज़ें हम टेक ईज़ी तरीके से, नैसर्गिक तरीके से हम चीज़ें देखते हैं क्या जो रोज के जीवन में हमें जीना है और उसका हमें आचरण करना है और हमें दिखावा नहीं करना है, तो वो दिखना चाहिए, है ना? हम जब काम भी करते हैं ना, तो नाम के लिए हमने काम नहीं करना है। काम करो, नाम अपने आप मिल जाएगा। जो व्यक्ति नाम के लिए काम करता है ना, वो व्यक्ति हमेशा अहंकार में रहता है और वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। इसलिए काम करो, नाम अपने आप हो जाएगा। नाम के लिए काम मत करो, अहंकार आ जाएगा और जहाँ अहंकार है, वहाँ बुद्ध का तत्व नहीं हो सकता है। अंते उर्गेन संघ रक्षित जी ने 50 देशों में आज काम कर रहा है हमारा संघ। जब उनको पूछते हैं कि आपने इतना सुंदर संघ कैसे बना दिया? पता है भंती क्या कहते थे? मैंने बनाया नहीं, मेरे से हो गया। ये जिसमें अहंकार नहीं ना वही व्यक्ति कह सकता है कि मेरे से हो गया है, मैंने नहीं किया। और अच्छी चीज़ें भी हमने छोड़ते आना है।
बुरी चीज़ें तो हमने छोड़ना ही है, लेकिन अच्छी चीज़ें भी हमने छोड़ते आना है और उसमें हमारी जो पाप देशना है, पुण्यानुमोदन है, ये भी हमने याद करने का प्रयास करना है। कहते हैं कि जो व्यक्ति पाप देशना और पुण्यानुमोदन करता है, वो व्यक्ति अहंकार से ऊपर उठ सकता है। तो हम कहाँ-कहाँ अपनी पाप देशना करते हैं, अपने कल्याण मित्र के पास, अपने चैप्टर में या कहाँ बुद्ध के पास कहाँ करते हैं, वो भी हमने देखना है। जो अच्छा काम करता है, क्या उसका मैं पुण्यानुमोदन कर सकता हूँ या वहाँ पे मेरा अहम होता है या मुझे ईर्ष्या आती है, वो भी हमने देखना है। अगर ये चीज़ें हम सारी कर रहे हैं, तो समझ जाने का हम मार्गदाता के इस पे हैं। नहीं तो फिर अगर हम ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो फिर समझ जाने का कि हम भी मोक्षदाता के वो उस लिस्ट में आते हैं। तो ये चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास समय कम है। आगे है ये प्रवचन और लंबा प्रवचन है, काफ़ी मुद्दे हैं। तो हम अगले मंगलवार को मिलेंगे। तब तक के लिए आप जो भी मुद्दे आज हुए हैं, सुने हैं, उसकी चिंतन करिए, पढ़िए। वो जो उसमें ज़ेरॉक्स है, उसके नोट्स वो जो ज़ेरॉक्स है वो निकालिए और बीच-बीच में वीक में मतलब मंगलवार तक अगले मंगलवार तक उसे पढ़ने का प्रयास करिए और वो विषय के आप समीप जा सकते हैं। तो आप सभी ने मुझे सुना। पता नहीं मैं कितना विषय को न्याय दे पाई, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मैंने मुझे जो समझी है पढ़ते समय, बताते समय, वो आप तक साझा करने का मैंने प्रयास किया है। जो चीज़ें अच्छी लगी है उसे ले लीजिए, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगी है, उसे छोड़ देना है ना? बुरी चीज़ें जो हैं वो हमने छोड़ना है और अच्छी चीज़ें हैं वो लेने का प्रयास करना है। तो आप सभी ने मुझे सुना इसलिए आप सभी का तहे दिल से बहुत-बहुत पुनर्मोदक बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं यही रुकती हूँ। उन्हें सभी का आज के इस क्लास में जहाँ-जहाँ से भी अ, सभी लोग जुड़े हैं उनका मैं तहे दिल से बहुत-बहुत पुनर्मोदन करती हूँ। संचालन है, पूजा है और ध्यान है और मैं यहीं रुकती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु। बहुत बहुत पुण्य। आर्यभद्री जी बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। जी। तो सभी लोगों को भी लाभ हुआ होगा, सबने समझा होगा, बहुत सरल भाषा में बताया है। तो हम आभार विधि करके आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी थोड़ी आभार विधि करके हम अम, सभ्य सत्ता का पठन करके यहाँ रुक सकते हैं। मुझे पता नहीं किसको आभार विधि दी है, लेकिन मैं ही आभार विधि कर देता हूँ, अगर इजाजत हो तो। चलेगा चलेगा। नहीं, थोड़ा सा शशि जी को बोलने दीजिए, वो फिर आपको इनवाइट करेंगे। शशि जी। तो सभी को महत्वपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। आदरणीय हमारी ब्रह्मचारिणी आर्यवर्जी जी, आप तो इतना सारा पढ़ा दिया। बाप रे, बड़े ध्यान से सुन रही थी। और जो हमें शुक्रवार की क्लास में पढ़ाया था और जो आज पढ़ा, कुछ अलग ही हटके समझाया है। सच्ची में मतलब ऐसे सोच रही थी कि कितना कठिन, हमें तो कठिन लगता है अपने आप को, तो मैं कह रही, पर बताया बहुत मतलब ध्यान से और एक एक चीज मैं दोबारा नहीं रिपीट करूंगी। तत्कालिक शरणगमन और जो संस्कार शरणगमन तो नहीं, हमें पारमाणिक शरणगमन चाहिए, जो हमारा परिणाम क्या होता है। वो शब्द मुझे बहुत ही अच्छे लगे कि भंते जी ने कितनी मेहनत बाबा साहब से जो शब्द सुने उन्होंने हम तक, अब हमारी धम्माचारिणी हम तक पहुंचा रही हैं। हम कितना समझ पा रहे हैं और जितना पढ़ा उतना ही मतलब अर्थ उसके अलग निकलते हैं, अलग अनुभव मिलता है। तो सच्ची में बहुत ही सुंदर पढ़ाती हैं और एक अलग ही हटके, जब भी उनके प्रवचन सुनो तो कुछ अलग ही हटके। तो हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि जाने कैसे कर पाएंगे, मैं खुद को तो ऐसा मानती हूँ पर कोशिश करती हूँ। तो मैं इतना ही कहूंगी। बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत मतलब बहुत ही सुंदर आज का जो टॉक रहा आपका और सभी को समझ में आया होगा। बड़ी बारीकी से एक एक चीज आपने समझाई, बार बार रिपीट करी, वो बहुत ही अच्छा लगा। माइंड में जब तक ना तब तक समझाती ही रहती है। तो मैं आपको बहुत हृदय से पुण्य अनुमोदन करती हूँ, बहुत साधुवाद करती हूँ और हम
अपना प्रैक्टिस जारी रखेंगे और अगले मंगलवार को हम इसका वो करेंगे। होमवर्क हमें दिया है, उसको हम सभी लोग और फिर वो क्लास लेंगे हम लोगों की। तो बहुत बहुत पुण्य सभी बहन भाइयों को आगे में आदे धम मित्र सुभाष जी को आमंत्रित करती हूँ। तो आज का जो हमारी आवाज विधि समापन करें आज की क्लास की। जय भीम। तो सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमोदय। धर्ममित्र शशि जी ने बहुत अच्छा से संचालन किया है उसके लिए, और निर्मला जी ने जो पूजा का संगायन किया जिससे बहुत अच्छा वातावरण बनाया, उनका भी मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। और साथ में इंदु जी ने जस्ट सिटिंग का अभ्यास कराया बहुत अच्छी तरह से, और बड़े साहस के साथ आगे आ रही हैं, तो ये देख के खुशी हो रही है, मुझे भी आनंद हो रहा है। बाकी सभी मित्र, और सबसे ज्यादा पुण्यानुमोदन तो मैं आर्यवद्री जी का करता हूँ, जो कि उन्होंने इतने सुंदर विषय को बहुत अच्छे से हमारे सामने रखा और समझाने का प्रयत्न किया। साथ में एक और कुशल कृत्य के लिए उनका मैं